Good morning students. I am राम शर्मा फ्रॉम संस्कार वैली एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में सर्वप्रथम मटेरियल्स। तो मटेरियल्स क्या हैं? देखिए, हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं किसी न किसी प्रकार के मटेरियल से बनी हुई हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। यह मटेरियल्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर। कुछ मटेरियल्स हमें नेचर से प्राप्त होते हैं और सम आर मैन मेड। कुछ मटेरियल्स मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा बनित होते हैं। तो रिसोर्स के आधार पर मटेरियल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वप्रथम नेचुरल रिसोर्स, वह मटेरियल जो नेचुरल रिसोर्स से हम प्राप्त करते हैं। नेचुरल रिसोर्स मटेरियल और सब्सटेंस अकरिंग इन नेचर विच कैन बी एक्सप्लॉयटेड फॉर इकोनॉमिक गेन। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इन टू काइंड्स। देखिए, वह मटेरियल्स, वह पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से, प्रकृति से हम अपने भौतिक लाभ के लिए प्राप्त करते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, नंबर 2 एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो नंबर 1 इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या है? दीज रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। इस प्रकार के या अक्षय असीमित प्राकृतिक स्रोत जो प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं एंड आर नॉट लाइकली टू बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और मानव की एक्टिविटीज़ के द्वारा ये कभी समाप्त नहीं होंगे, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर एक्सेट्रा। नंबर 2 एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो द रिसोर्स द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्स इन नेचर इज़ लिमिटेड। इस प्रकार के जो स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, इनकी या जो एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं, ये प्रकृति में बहुत ही सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी अमाउंट लिमिटेड है। दे कैन बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। मानव की एक्टिविटीज़ के द्वारा यह समाप्त हो जाएंगे, जैसे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो बच्चों, जो संसाधन है, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक नवीकरणीय, अनवीकरणीय या असीमित संसाधन। वह संसाधन जो प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका हम जितना भी यूज करेंगे उतना कम है, क्योंकि कभी समाप्त नहीं होंगे। जैसे सनलाइट है, एयर है, इनको हम जितना भी यूज़ करें सनलाइट कभी समाप्त नहीं होगी। सूर्य से आने वाला प्रकाश को जितना हम यूज़ करें, सोलर पैनल के माध्यम से किसी भी रूप में यूज करें, यह कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्स, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं, जिनकी मात्रा प्रकृति में सीमित है या जो सीमित मात्रा में नेचर में प्रेजेंट हैं, वह एक दिन समाप्त हो जाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा। अब सर्वप्रथम बात करते हैं व्हाट इज़ कोल। कोयला क्या है? तो देखिए, जो कोयला है यह एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। कोल इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। कोयला जो होता है यह पत्थर के समान काफ़ी कठोर होता है, काले रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है। कोयला पत्थर के समान कठोर होता है, ब्लैक कलर का होता है। कोयले का जो यूज़ होता है, द फ्यूज़ यूज टू कुक फूड। कोयले का ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं खाना पकाने के लिए। इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। रेलवे इंजन को चलाने के लिए, स्टीम जनरेट करने के लिए हम कोयले का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन।
कोयले से हम थर्मल पावर प्लांट्स में स्टीम को जनरेट करने के लिए भी या प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कारखानों में हम कोयले का यूज़ ईंधन के रूप में करते हैं। सिंपल शब्दों में कोयले का यूज़ ईंधन के रूप में किया जाता है, घरों में खाना पकाने के लिए किया जाता है, ट्रेनों को चलाने के लिए स्टीम जनरेट करने में किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में कोयले का यूज़ किया जाता है। नंबर 2, कोक। तो कोक बच्चों, कोक इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोक जो है कोयले का प्योर फॉर्म है या कोयले का सबसे शुद्ध रूप कोयला होता है। कोयले का सबसे शुद्ध रूप प्योर सब्सटेंस कोक होता है। यह टफ होता है, पोरस होता है एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। यूज़ ऑफ कोक, कोक के यूज़ क्या हैं? कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स के निर्माण में, इस्पात के निर्माण में कोक का यूज़ किया जाता है। नंबर 3, कोल तार। कोल तार क्या होता है? व्हाट इज़ कोल तार? तो इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। यह काले रंग का थिक लिक्विड गाढ़ा तरल होता है विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, जिसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है, दुर्गंध होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। यह लगभग 200 प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है। यूज़, कोल तार का यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस इन इंडस्ट्री। तो देखिए, इंडस्ट्रीज़ में विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स को बनाने में कोल तार का यूज़ होता है। जैसे सिंथेटिक डाइज है, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफटिंग मटेरियल एक्सेट्रा। देखिए, कोल तार का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आप आसपास देखते होंगे जो सड़कें होती हैं, तो सड़कों के निर्माण में, रोडों के बनने में कोल तार का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कोल गैस। तो व्हाट इज़ कोल गैस? कोल गैस क्या होती है? कोल गैस इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोयले से कोक प्राप्त करते हैं या कोयले से कोक प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है, उस दौरान कोल गैस निकलती है। कोल गैस इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। कोल गैस का यूज़ भी हम ईंधन के रूप में करते हैं। फिर बात करते हैं कि व्हाट इज़ पेट्रोलियम एंड डीजल। तो देखो बच्चों, पेट्रोल और डीजल क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, पेट्रोल और डीजल, तो देखिए हमारे आसपास, हमारे घरों में विभिन्न प्रकार के मोटर व्हीकल्स पाए जाते हैं। कार है, स्कूटर है, बस, ट्रक, टैक्सी, ऑटो, एक्टिवा, विभिन्न प्रकार के जो व्हीकल्स होते हैं। तो इन व्हीकल्स को चलाने के लिए, रन करने के लिए हम पेट्रोल और डीजल का यूज़ करते हैं। जो पेट्रोल या पेट्रा है, तो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं। या पेट्रोल और डीजल को पेट्रोलियम सब्सटेंस से प्राप्त किया जाता है। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम, ओलियम मीन्स ऑयल। तो देखिए, जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का जो पेट्रोलियम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा मीन्स होता है रॉक, चट्टान, एंड ओलियम मीन्स ऑयल। तो वह ऑयल जो चट्टानों के बीच से, चट्टानों के नीचे से प्राप्त किया जाता है, उसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं। इट इज़ मिनरल फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ। ज़मीन के नीचे जो चट्टानें हैं, चट्टानों के बीच में यह पेट्रोलियम सब्सटेंस पाया जाता है।
व्हाट इज नेचुरल गैस? नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो होती हैं स्टोर हो जाती हैं नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स। जो नेचुरल गैस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन होते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। जो नेचुरल गैसेस होती हैं यह ज़मीन के नीचे या सागरों महासागरों में यह हाई प्रेशर नेचुरल गैसेस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। जो नेचुरल गैसेस होती हैं इन्हें पाइप के माध्यम से आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैसेस होती हैं इनका यूज़ CNG यूज फॉर पावर जनरेशन। CNG गैस का यूज़ पावर जनरेशन में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, व्हीकल्स के ट्रांसपोर्टेशन में। एंड इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। घरों में कुकिंग के लिए भी यूज किया जाता है। फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में ईंधन के रूप में CNG का यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। विभिन्न प्रकार के केमिकल और फर्टिलाइज़र के निर्माण में CNG गैस का यूज़ किया जाता है। क्वालिटी CNG गैस की विशेषताएं क्या हैं? क्वालिटी, इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। नंबर 2, इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। तो देखिए जो CNG गैस है यह पॉल्यूशन नहीं करती है या ना के बराबर बहुत ही कम पॉल्यूशन करती है। इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। इसका जो रख रखाव होता है, मेंटेनेंस होता है, बहुत इजी होता है। इसको रखने के लिए ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। यह एक तरह से साफ़ सुथरा ईंधन है। इसका यूज़ करने से किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईज़िली कैरी किया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है। स्टोरी ऑफ कोल। देखिए कोल या कोयले का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो आज से लगभग लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर, अर्थ पर काफ़ी घने जंगल हुआ करते थे। कुछ प्राकृतिक या नेचुरल डिजास्टर होंगे, जैसे अर्थक्वेक, भूकंप आया होगा या बाढ़ आई होगी। तो जो घने जंगल थे यह मिट्टी में दब गए। धीरे धीरे जंगलों के ऊपर, प्लांट्स, पेड़ पौधों के ऊपर मिट्टी की परतें चढ़ती गईं। तो मिट्टी की परतें चढ़ने के बाद प्लांट्स के ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का प्रभाव पड़ा। एयर की एब्सेंस में यह प्लांट्स धीरे धीरे कोयले में चेंज हो गए, या कह सकते हैं कि हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के दौरान लाखों करोड़ों वर्षों तक यह मिट्टी के नीचे, ज़मीन के नीचे ये जो प्लांट्स थे ये दबे होने के कारण धीरे धीरे कोयले के रूप में मॉडिफाई हो गए या कोयले में रूपांतरित हो गए। यह स्टोरी ऑफ कोल है। कोयले का निर्माण किस प्रकार से हुआ। अब पेट्रोलियम सब्सटेंस किस प्रकार से बने। तो यू नो दैट पेट्रोलियम इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार्स। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड
ट्रैक्टर्स, बसेस रन ऑन डीजल। जो छोटे छोटे गाड़ी वाहन होते हैं जैसे एक्टिवा, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इनको चलाने के लिए पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। और जो बड़े बड़े वाहन हैं जैसे बस है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, इनको चलाने के लिए डीजल का यूज़ किया जाता है। तो जो पेट्रोलियम सब्सटेंस होते हैं यह इनको रिफाइनिंग किया जाता है। रिफाइनिंग के माध्यम से ये हमें प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं यह डार्क ऑयली लिक्विड होते हैं। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। इसकी जो खुशबू होती है या ऑर्डर होती है अनप्लीजेंट मतलब बेकार होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। जो पेट्रोलियम सब्सटेंस है यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेंट्स आदि। तो देखिए पेट्रोल का निर्माण कैसे हुआ, पेट्रोलियम पदार्थ किस प्रकार से हुए। तो समुद्र की अंदर या समुद्र की तलहटी में जब लाखों जीव जंतु मृत हो जाते हैं तो समुद्र की तलहटी में बॉटम में ये नीचे बैठ जाते हैं। तो धीरे धीरे इस पर सैंड और मिट्टी का जमाव होने लगा। धीरे धीरे जब सैंड और मिट्टी का जमाव हुआ, एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में इन पर हाई प्रेशर पड़ा, हाई टेम्परेचर रहा, तो धीरे धीरे यह मृत ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म नेचुरल गैसेस में, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस में चेंज हो गए, परिवर्तित हो गए। जो नेचुरल गैसेस होती हैं या पेट्रोलियम सब्सटेंस यह पानी से काफ़ी लाइट होते हैं। पानी से हल्के होने के कारण यह पानी के अपर सरफेस पर कलेक्ट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। आप चाहो तो घर में प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक छोटी सी बोतल में थोड़ा सा पानी लीजिए, कुछ ड्रॉप्स उसमें आप ऑयल की मिक्स कीजिए, फिर बंद करने के बाद उस बोतल को आप सेक कीजिए, हिलाइए। आप उसके बाद देखेंगे कि हिलाने के बाद भी कुछ समय रुकने के बाद जो ऑयल होता है पानी के ऊपर एक लेयर के रूप में स्टोर हो जाता है या कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि पानी में ऑयल मिक्स नहीं होता है। ऑयल जो होते हैं पानी से हल्के होते हैं, इसलिए पानी की ऊपरी परत पर कलेक्ट हो जाते हैं। बच्चों, अब वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज़। विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम सब्सटेंस और उनका यूज़ क्या है। नंबर 1, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म या एलपीजी। तो एलपीजी गैस का यूज़ हम घरों में कुकिंग के लिए, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में ईंधन के रूप में करते हैं। पेट्रोल से मोटर फ्यूल है यह, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग ईंधन के रूप में, मोटर गाड़ियों के चलाने में और ड्राई क्लीनिंग में इसका यूज़ किया जाता है। केरोसिन ऑयल का यूज़ हम ईंधन के रूप में स्टोव में करते हैं। एंड फॉर जेट क्राफ्ट, और जेट क्राफ्ट में भी, जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनमें भी ईंधन के रूप में किया जाता है। डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, बड़े बड़े मोटर गाड़ियों के चलाने में जैसे ट्रक, बस, ट्रैक्टर, इनको ऑपरेट करने के लिए, रन करने के लिए डीजल की आवश्यकता होती है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर या जनरेटर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डीजल का यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो लुब्रिकेशन में किया जाता है इनका यूज़। पैराफिन वैक्स, तो ऑइंटमेंट में, कैंडल्स बनाने में, वैसलीन के निर्माण में विभिन्न प्रकार के पैराफिन वैक्स का यूज़ किया जाता है। बिटुमिन का यूज़ पेंट्स बनाने में और रोड सरफेसिंग में या सड़कों के निर्माण में भी बिटुमिन का यूज़ बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है।